मेरा नाम जितेंद्र अरोड़ा है और मैं आप ही की तरह डायरेक्ट सेलिंग से बहुत लंबे समय से जुड़ा रहा हूं। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा रहे हैं या अभी आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। जी हाँ, आपने भी एक दो दिन में न्यूज़ सुनी होगी कि पुलिस ने एक जानी मानी बड़ी लीगल कंपनी को 1500 करोड़ रुपए का स्कैम बताकर बंद कर दिया। उनके नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स को बंद कर दिया। बहुत दुखद था और मैं सोच रहा था कि पिछले 2 दिन से मैं सोच रहा था कि क्या इस बारे में कुछ बोलना चाहिए कि नहीं। तो मैंने बहुत सारे अपने जो डायरेक्ट सेलिंग के मित्र हैं उन लोगों से बातचीत करी और सभी लोगों ने लगभग मुझे मना किया। उन्होंने बोला, यार तुम्हारे क्या पड़ा है, ये पुलिस का मैटर है, कोई परेशानी हो जाएगी, इसके बारे में मत बोलो और तुम्हारी लाइफ में फर्क क्या पड़ता है। ऐसी न जाने कितनी बातें मैं सुन रहा था पर मुझसे रहा नहीं गया। बात यह नहीं है कि आज ये किसी एक कंपनी की बात है, बात यह है कि आज ये इंडस्ट्री की बात है या आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अस्तित्व की बात है। मुझसे रहा नहीं गया और मुझे लगा मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए। दोस्तों, मनुस्मृति में लिखा है धर्मो रक्षति रक्षता, यानी कि अगर आप धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म आपकी रक्षा करता है। अंग्रेजी में साइंटिस्ट लोग एक बात बोलते हैं, इसको बोलते हैं बटरफ्लाई इफेक्ट, यानी कि अगर आप प्रकृति में एक बटरफ्लाई को मारते हो तो उसका इफेक्ट इतना हो सकता है कि कल किसी जगह पे सुनामी आ जाए उस बटरफ्लाई को मारने के कारण से। यानी कि प्रकृति में छोटी से छोटी चीज बड़ा महत्वपूर्ण अपना स्टैंड रखती है, कि अपनी जगह रखती है। दोस्तों, आज ये सिर्फ एक कंपनी की बात नहीं है, ये पूरी इंडस्ट्री की बात है। हमें चाहिए कि हम इस इंडस्ट्री के लिए एक साथ आएं। हमारे मन में जरूर ये ख्याल आता होगा कि हमें क्या फर्क पड़ता है यार, अगर हम तो अपनी कंपनी में काम कर रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट्स टाइम से आ रहे हैं, पे आउट टाइम से आ रहा है, कब तक आ रहा है। ये सवाल ये है। आप खुद सोचिए कि एक कंपनी जो कि एमसीए में रजिस्टर्ड है, जो टाइम से टैक्स भरती है, 100% लीगल गवर्नमेंट की बनाई हुई गाइडलाइंस को फॉलो करती है, उनके लीडर्स जो हैं टैक्स पे करते हैं, जेन्युइन प्रोडक्ट्स पे करते हैं, आयुष मंत्रालय उनके प्रोडक्ट्स को सर्टिफिकेशन देता है और उन प्रोडक्ट्स के ऊपर अगर ये प्रोडक्ट इतने फर्जी हैं जैसा कि पुलिस कॉप्स बोल रहे हैं, अगर ये प्रोडक्ट इतने फर्जी हैं तो इनके ऊपर सरकार पिछले 7 साल से टैक्स क्यों ले रही थी। इनके लीडर्स टाइम से पे आउट जब इनको मिलता है उससे पहले टीडीएस कटवाते हैं और पूरा का पूरा आईटी टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, इसलिए क्योंकि कल उनका जो भविष्य है वो खराब हो जाए। दोस्तों, बात ये नहीं है। बात ये है कि एक्चुअली में ये जो हमें दिख रहा है ये सब वो नहीं है। एक्चुअली में बात ये है कि एक गरीब आदमी, एक आम आदमी 10 लाख रुपए महीना कमाने लगा है इस इंडस्ट्री से। एक आम आदमी, बड़े लीडर्स की बात नहीं कर रहा हूं, एक आम आदमी नीचे से उठ के इस इंडस्ट्री में 10 लाख रुपए महीना कमाता है, ऐसा पुलिस कॉप्स ने बोला है। राइट। दूसरी परेशानी यह है कि यह कंपनी कोई विदेशी कंपनी नहीं है, भारतीय कंपनी और आयुर्वेद को प्रमोट करती है। परेशानी यह है, परेशानी ये नहीं है, परेशानी यह है कि आज एक आम आदमी को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है इस कंपनी के साथ काम करके, नेटवर्क मार्केटिंग के साथ काम करके, कि वह लंबोर्गिनी चला सकता है, एक बड़ी 5.5 करोड़ की कार चला सकता है। परेशानी यहां है। दोस्तों, डायरेक्ट सेलर्स इस देश का प्राइड है। अगर आप भी अपने आप को इस इंडस्ट्री में होने के लिए प्राइड महसूस करते हैं, आप प्राउड से बोलते हैं कि मैं